अवयवों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय निकट, भाववाचक संज्ञा निकटता। अव्यय शाबाश, भाववाचक संज्ञा शाबाशी। अव्यय समीप, भाववाचक संज्ञा समीपता। अव्यय वाह, भाववाचक संज्ञा वाहवाही। अव्यय दूर, भाववाचक संज्ञा दूरी। अव्यय धिक, भाववाचक संज्ञा धिक्कार। स्मरणीय तथ्य, संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इनके अलावा कुछ विद्वान इसके 2 और भेद मानते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा विकार शब्द है। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़का, दिल्ली, रामायण, सुंदरता आदि। भाववाचक संज्ञा में बहुवचन में प्रयोग होने पर जातिवाचक बन जाती है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं पदार्थ एवं धातुएं होती है। हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। कुरान मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम का बोध करा रहे हैं, अतः सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। इस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान एवं वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। महात्मा गांधी, कुरान, गीता, दिल्ली, लाल किला, मदर टेरेसा, रामकृष्ण, रूस, चीन, भारत, अमेरिका, इराक, बाइबल, महाभारत, ताजमहल, इंडिया गेट आदि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रंगीन छपे शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। मेरे देश में अनेक नदियां बहती है। हमारे शहर के आसपास कई गांव हैं। हमें पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। बच्चे खेल रहे हैं। उपयुक्त उदाहरणों में रंगीन शब्द में विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध न कराकर एक ही जाति के प्राणियों, वस्तुओं एवं स्थानों का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। परिभाषा: जो संज्ञा शब्द किसी जाति के एक प्रकार का प्राणियों का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और रंगीन छपे शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। इस कमरे की लंबाई अधिक है। बचपन की बातें मुझे आज भी याद है। हवाई जहाज के उड़ान भरते ही वह लौट पड़ा। हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। सूर्य की लालिमा से आकाश रंग गया। मीरा की अनन्य भक्ति लोक प्रसिद्ध है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द गुण, दशा, अवस्था आदि भावों का बोध करा रहे हैं, अतः यह सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा हम निम्नलिखित दे सकते हैं कि जो संज्ञा शब्द गुण, धर्म, कर्म, दशा, अवस्था आदि भावों को बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सुंदरता, चौड़ाई, भिन्नता, भूख, प्यास, लड़ाई, थकावट, चोरी, घृणा, क्रोध, ममता, चुनाव आदि शब्द भी भाववाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा का संबंध हमारे भावों से होता है, अतः इनका कोई आकार नहीं होता। ये अमूर्त शब्द होते हैं। विशेष भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन में प्रयोग की जाती है तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। आइए पहचान करें। बुराई से बचो। भाववाचक संज्ञा बुराई। बुराइयां मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। जातिवाचक संज्ञा मतलब एक बुराई वहाँ पे पूरा बुराई का ही नाम ले दिया।
कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद और मानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आइए उन्हें जानें। द्रव्यवाचक संज्ञा निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रंगीन छपे शब्दों को समझिए। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। आजकल चांदी महंगी है। लोहा अत्यंत उपयोगी धातु है। स्वर्ण आभूषण अत्यंत सुंदर लगते हैं। पुराने समय में तांबे के बर्तन बनते थे। उपयुक्त उदाहरणों में मिट्टी, स्वर्ण, चांदी, तांबा, लोहा द्रव्य हैं, अतः यह सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। संक्षिप्त रूप में द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पीतल, घी, तेल, दूध, कोयला, गेहूँ, चावल, पारा आदि भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञाएं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और रंगीन छपे शब्दों को समझिए। बकरियों का झुंड घास चर रहा है। झुंड। मेरी कक्षा में 15 छात्राएं भी हैं। कक्षा। अंगूर का गुच्छा मेज पर रख दो। अंगूर का गुच्छा। स्वयं सेवकों का एक दल राष्ट्रपति से मिला। उपयुक्त उदाहरणों में रंगीन छपे शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध करा रहे हैं, अतः यह सभी समूहवाचक संज्ञा हैं। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय को बोध कराते हैं उन्हें यहाँ पे भाववाचक की जगह यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होगा। उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते। सभा, सेना, भीड़, समूह, मंडल आदि शब्द भी समूहवाचक संज्ञा हैं। आज के लिए इतना ही। अब कल मिलते हैं।